तो ओके, सबसे पहले ये बताइए, क्या बताओगे आप लोग, पास्ट में जीते हैं कि प्रेजेंट में जीते हैं? गीतिका, प्रेजेंट में जीते हो कि पास्ट में जीते हो या फ्यूचर में जीते हो? प्रेजेंट। प्रेजेंट में। सपने फ्यूचर के ज्यादा आते हैं कि पास्ट के आते हैं? फ्यूचर। हाँ जी, और कोई बच्चा, आप लोग बताइए, फ्यूचर के सपने ज्यादा आते हैं? हैं? इधर कौन आया है? आओ जी, इधर से जाओ पहले तो, गुफा के अंदर से, और अगले गुफा भी पार करनी है। हाँ, फ्यूचर का मतलब है कि बहुत सारे पैसे कमाने हैं ना, हैं? अपनी पर्सनल अपने नाम से कार खरीदेंगे और मस्त लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, बहुत महंगे होटल में खाना खाएंगे, उसकी सेल्फी लेके दोस्तों को दिखाएंगे, इस प्रेस उसमें जी रहे हैं ना। ऐसा कोई बच्चा है जो पास्ट में जी रहा हो? पास्ट में मेरा तो ये बहुत अच्छा होता था, आज नहीं है, या बहुत खराब होता था, अब नहीं है। पास्ट को कोई याद करता है कभी कभी? और सारे पास्ट में भी जीते हैं और फ्यूचर में भी जीते हैं, और प्रेजेंट में, प्रेजेंट में अभी क्या हो रहा है उसी को देखते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है। पास्ट आपको रुलाएगा चाहे अच्छा हो या बुरा हो, और फ्यूचर आपका प्रेजेंट खराब करेगा। तो रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके प्रेजेंट की सिचुएशन को, डेली लाइफ को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, इसके टॉपिक आपके लाइफ में कहीं काम नहीं आते हैं, सिर्फ प्रेजेंट को संभालने के लिए दिमाग को मेंटेन कर देते हैं। मार्कर नहीं मिल रहा मुझे, नेहा मार्कर देना। नेहा, मार्कर कहाँ है? तो अभी जो है, एक बच्चा प्रबलीन ही है जो डे 1 है जिसका मेरे सामने। गीतिका, शायद आपने क्लास लगाई हुई है ना? हाँ जी सर, एक क्लास लगाई थी आपके साथ। कौन सा टॉपिक था? सर वो पजल उस दिन करवा रहे थे। अच्छा, नहीं, वेन पजल डायग्राम। आपको दोबारा करवाऊंगा। नहीं पजल मैंने सर, बीच में छोड़ना इसलिए समझा कि नए पजल नहीं बच्चे सर, वेन उसको डायग्राम। हैंडल नहीं कर पा रहे थे। बीच में कौन बोल रहे हैं? नहीं नहीं, सॉरी सर, वेन डायग्राम मैं वो बोल रही थी। वेन अच्छा, डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम। हाँ जी। चलो, आप तो वैसे भी स्मार्ट हो, आप कर लोगे इसको। नेक्स्ट एक नया टॉपिक करते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसका रैंकिंग टॉपिक हो चुका हो, नंबर मैजिक हो चुका हो? नो नहीं, सर। नंबर मैजिक के रैंकिंग, नो। नो सर। रैंकिंग रहता है ना, रैंकिंग ही करो, आपका रैंकिंग रहता है ना। और इधर कोई बच्चा है जिसका नंबर मैजिक और रैंकिंग हो चुका हो? नो सर। रैंकिंग स्पेशली? नो सर। नहीं। अभी रैंकिंग के क्वेश्चन जो है स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के अंदर काफी आते हैं, इसलिए पहले मैं रैंकिंग को उठाता हूँ। आज और कल में रैंकिंग कंप्लीट हो जाएगा। रैंकिंग का मतलब क्या है, निकाल लो एक बार। सारे बिजी हो गए हैं, पेज नंबर बता देना भाई जिसको मिल जाए। है 49 सर। 49, पेज नंबर 49। क्या नाम है आपको? नंबर मैजिक तो नहीं करवाया होगा इससे पहले वाला तुरंत चैप्टर? किया है ये? अच्छा। रैंक, आप इससे अगले वाला सेगमेंट इसका लिंक में है, तो मेरे से लेके जाना जाते हुए। जो नंबर मैजिक है उसी के लिंक में अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल टेस्ट, सेम चीज है वो।
इन दोनों टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। रैंक का मतलब होता है, यहाँ पे तीन चीजें होती हैं। इधर कोई बच्चे का माइक ऑन है, कमलदीप आपका है शायद, ऑफ कर लीजिए माइक, सभी ऑफ कर लीजिए मेरे को छोड़ के। रैंक का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया। अभी आप लोग लिखोगे नहीं, पेन नीचे रख लो, सिर्फ मेरी सुन लो और देख लो। यहाँ पे मुझे पता है, अभी मैंने 9 लाइन लगाई है, हर एक लाइन के ऊपर एक एक पर्सन कोई भी बैठा हुआ है, और सभी जो है इधर मुंह करके खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो भी है। मेरा भी इसी तरफ मुंह है, तो राइट साइड इधर होगा, सभी का राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा, है ना। तो यहां पे आप देखेंगे ये ए पर्सन है, लेफ्ट से ये 4th नंबर पे है, टोटल है 9। बिना काउंट किए बताइए इस ए का राइट साइड से कौन सा नंबर होगा। रेनू बताइए। गिनना नहीं है, इधर नहीं देखना है। टोटल 9 है, लेफ्ट से 4th है, तो राइट से उसका नंबर कौन सा होगा। ऊंचा बोलिए, सुनाई नहीं दिया। 6 हाँ जी, आप लोग बताइए। 5वां के छठा गिना है, गिना है। रेनू गिना है ना। नो सर। नहीं, जो 9 है टोटल, उसमें से 4 माइनस कर दिए तो 5वां आएगा ना। काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 और ये छठा है, 6th है। दैट मीन्स टोटल में से एक साइड का माइनस करके उसमें +1 करेंगे तो दूसरी साइड से रैंक आ जाएगा। यानी कि फॉर्मूला लिखिए इसका, टोटल -1 साइड का रैंक। विजिबल है, ठीक दिखाई दे रहा है। इसमें एक ऐड कर देंगे +1, दैट इज सेकंड साइड से रैंक। ठीक है, यानी कि इसी पर्सन का दूसरी तरफ से नंबर 6 हो गया, लेफ्ट से 4th है, राइट से 6th हो गया। अब मान लीजिए टोटल नहीं दिया, एक ही आदमी के बारे में दोनों तरफ से उसका रैंक बता दिया। जब दोनों तरफ से उसका रैंक बता दिया और पूछ लिया टोटल कितना है, तो फिर क्या बोलेंगे, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, 6 और 4 10। यही पर्सन लेफ्ट से 4th है, राइट से 6th है, दोनों को ऐड कर दिया, बट हमें पता है कि टोटल 9 है। दैट मीन्स दोनों साइड का ऐड करके उसमें से -1 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। 1 साइड से रैंक प्लस सेकंड साइड का रैंक दोनों को ब्रैकेट में डाल दो, ऐसे दोनों ऐड करने के बाद -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल। तीन ही चीजें होंगी, 2 साइड के रैंक और टोटल। 3 में से 2 दी होंगी, एक पूछी जाएगी। या तो दोनों तरफ से रैंक दे दिया तो टोटल पूछ लेंगे, या टोटल दे दिया और एक साइड का रैंक दे दिया तो दूसरी साइड का रैंक पूछ लेंगे। तो दोनों को निकालने के लिए फॉर्मूले समझ आ गए, क्यों 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 ये किस में +1 करना है, किस में -1 करना है। क्लियर। अब लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसी सेंस में कीजिए, ऐसे लाइन लगा के, और एक बार एग्जांपल ऐसे रखना, फिर ये नीचे दोनों फॉर्मूला लिखो फटाफट, 2 मिनट।
क्वेश्चन नंबर 1 कौन बोलेगा? हाँ बोलो। सैम रैंक 9th फ्रॉम द टॉप। सैम का टॉप से 9th है, तो ऐसे बढ़ाते हुए करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर से ऐसे एरो बनाया, टॉप से 9th, सामने लिख दीजिए इसका नाम सैम। और बॉटम से ये 38 है, तो इसको बॉटम से ऐसे लिख देंगे एरो लगा के, सैम तक एरो लेके जाइए 38। यहाँ पे आप क्वेश्चन का मतलब समझ गए कि सैम का दोनों तरफ से दिया है। हाँ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, दैट मीन्स टोटल निकालना है। फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे, निकाल के बताइए। रेनू आपकी आवाज बहुत कम आती है। 47 सर। 46 है। 46 है सर। 47 किस किस का आया है? और 46 किस किस का आया है? 46 है सर। 46 रेनू, 46 सर। रेनू आप कहाँ पे हो? माइनस करना पड़ेगा 46। इधर देखिए, 9 प्लस 38 माइनस 1 कितना होएगा? 47 माइनस 1 करेंगे तो 46। आई थिंक 46 इज द राइट आंसर। यस। यस सर। नाउ अब ऐसा कीजिए, 4-5 क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए सेकंड क्वेश्चन से। ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं। कौन था मेरे साथ फर्स्ट डे लाइन पे? गीतिका थी कि कौन था? शायद प्रवलीन। प्रवलीन, मैं हर एक टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ, उसका तरीका बताता हूँ, उसके बाद आगे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। जहां फंसेंगे वहां से मैं निकाल लूंगा। मुझे पता है आप कहाँ फंसेंगे, आपके दिमाग में क्या चलता है, वो मेरे दिमाग में 20 साल पहले चल चुका है। ठीक है, तो आपके दिमाग को जो है मेरे हिसाब से आपको ढालना है। अटेम्प्ट कीजिए, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, और मुझे कॉपी में विजिबल होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर भी होना चाहिए, ऐसे डायग्राम भी होना चाहिए, फॉर्मूला लगा के ये भी होना चाहिए, और साथ में इसका आंसर लिखना है आपने क्वेश्चन नंबर के नीचे। इसका आंसर क्या है? 46 कौन सा ऑप्शन है? बी बॉम्बे। तो यहाँ पे लिखना है आपको बी, उसको सर्किल कर देना है, बाद में आंसर मैच करने के टाइम पे आपको दिखाना होगा ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए सभी बच्चे। यस सर। प्रवलीन, हाँ जी क्या सर। आंसर आया? 37। 37 है क्या आंसर? वेरी गुड। एक बार मुझे कॉपी भी दिखा दीजिए प्रवलीन। 1 मिनट सर। ऐसे कैमरे के सामने कीजिए। सर दिख रहा है? बेटा आपने पूरे के पूरे लाइन लगाई है, ये लाइन लगा के ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना। आपको सीधा क्वेश्चन ऐसे ड्रॉ करना है कि ऊपर से या लेफ्ट से किस क्या दिया है। ठीक है, ये ऐसे लिखना है। आगे आगे जाके तो क्वेश्चन जो है 100-200 में ऐसे चला जाएगा, तो 100-200 लाइन नहीं लगाओगे। सही है, ठीक है। ओके सर। दिखाओ कौन बोल रहे हैं, सभी दिखाओ एक बार कॉपी अश्मीत। अपने अपने, अपना नाम बोलना साथ में। अश्मीत। अश्मीत, यस। इसका नाम नाम नहीं बताया हुआ, क्या नाम है? अश्मीत, कॉपी पे कॉपी दिखाओ एक बार दोबारा से। आपने सीधा लिखा हुआ है 19 प्लस 19 माइनस 1। 19 प्लस 19 को ब्रैकेट में बंद करो।
अश्मित समझ गए? ओके हाँ जी। नेक्स्ट रणदीप दिखाइए, कॉपी दिखाओ, साथ में आप अपना ना नाम बोलोगे, कॉपी दिखाते टाइम नाम बोलो। सरनदीप। रमनीत ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। कमल सर। कमल थोड़ा सा ऊपर करो, कॉपी ऊपर करो, कॉपी ऊपर करो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। रेनू। रेनू आपने भी इतनी सारी लाइन लगाई हुई हैं, लाइंस लगा के नहीं करना है। और ये 19 प्लस 19 को ब्रैकेट में बंद करके वहीं पे -1 लिखना है, समझे? ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ओके ओके रेनू, यस सर। नेक्स्ट दिखाइए किसने किया है। नेक्स्ट बोलो अपना नाम। किसी ने भी नहीं किया क्या बाकी? रणदीप, प्रबलीन, अस्मित का हो गया, रेनू का हो गया, कमल हो गया, गीतिका यस सर। कॉपी दिखाइए। अरे वाह बेटा, मम्मी की गोदी में बैठ जाओ। हेलो, हेलो बोलो से, हेलो बोल दो। कैसे हो? अच्छे हो? हाँ अभी आपसे बाद में बात करूंगा, अभी मम्मी से बात करवाओ। गीतिका कॉपी दिखाओ आराम से एक बार स्टैटिक करके। यस। नहीं दिखाई दे रही, आपने वीडियो ऑफ कर दी। हाँ थोड़ा सा स्लो हाथ को चलाओ, बहुत फास्ट चल रहे हो आप। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करो, ऊपर टॉपिक का नाम भी लिखो इसमें। ओके कीजिए आगे, थर्ड ऑनवर्ड अटेम्प्ट कीजिए। हाँ जी आपने पूछ, एक मिनट इनसे पूछ लेता हूँ भाई, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया? वो होने वाला सर, हो गया? बस 1 मिनट सर। पेंडिंग है? चलो मैं अटेम्प्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बस चीज यही रहेगी, बात को घुमा फिरा के जो है कुछ ना कुछ इधर से उधर लेके जाएगा बात को। बोलो। अजय रैंक 16th फ्रॉम द टॉप, तो ऐसे लाइन लगाया, 16 लिख दिया, सामने नाम लिख दिया अजय। हैं? अजय रैंक 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम, तो अजय के सामने ही ऐसे एरो ले जाओ, 29th बॉटम से आ गया। अमंग दोस्त, किसके अंदर? जो पास किए हैं, हु पास्ड एन एग्जामिनेशन, तो यानी कि ये वाला जो सेगमेंट होगा ऊपर से नीचे की जो ये लाइन है, ये टोटल वो है जिन्होंने पेपर पास किया है। ये बताओ, आप लोग बचपन में स्कूल में तो गए होंगे, कोई ऐसा है जो नहीं गया है? नहीं है कोई भी? स्कूल में जब जाते थे, पेपर भी देते थे, रिजल्ट आता था, तो जितनी क्लास में बच्चे थे क्या सारे के सारे पास होते थे? कुछ फेल भी हो जाते थे? क्या सारे के सारे पेपर देते थे? कुछ ऐसे भी थे जो पेपर नहीं देते थे। और अगर क्लास में पूछा जाए तो क्लास में टोटल कितने थे, तो उनको इंक्लूड करेंगे? जो फेल हुए और जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो सारे इंक्लूड होंगे ना। तो यहाँ पे इसने अजय की बात की है, अमंग दोस्त हु पास्ड एन एग्जामिनेशन, तो टोटल पास कितनों ने किया? अजय का दोनों तरफ से दे दिया, तो पास करने वाले कितने हो जाएंगे? 16 प्लस 29 माइनस 1, 47 कितना आ गए? 47। 45 सॉरी, 9 टोटल और 6 44 आ गया। 15, 2 और 1 3 और 1 4, 45 माइनस 1 इज इक्वल टू
44। तो 44 बच्चे वो हैं जिन्होंने पेपर पास किया। ठीक है, आगे 6 बच्चों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, दैट मीन्स उन्होंने पेपर नहीं दिया। और 5 बच्चे वो थे जो फेल हो गए। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, टोटल क्लास में बच्चे बॉयज कितने थे? गर्ल्स का नाम तो नहीं है इसमें कुछ, तो दैट मीन 6 और 5 11 ये हो गए और 44 ये हो गए। सभी को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 55। 55 इज द आंसर, राइट। ये किस किस का आया था, किसका नहीं आया था? अच्छा, 44 ऑप्शन में है और खटाक से यही काम करते हैं बच्चे। तो मैंने पेपर में माइनस कर दिया था। जाएंगे। हाँ जी, मैं -11 करता सी। -11 कर दिया, पास में से वो माइनस कर दिए थे। ऐसे होता है जब बच्चे जो बाहर बड़ा खुश होके निकलते हैं ना। एक किस्सा सुनाता हूँ, पुराना है। बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं भी देता था किसी टाइम पे, और अंदर जाके जो है दिमाग पूरा तूफान बना होता था। बाहर निकलते निकलते या दिमाग में होता था इसका ये आंसर होना चाहिए था, ये दे दिया, वो इस तरह। और जैसे गेट से मैं बाहर निकल रहा था ना, मेरे पीछे आगे एक लड़की चल रही थी, थोड़ी अच्छी हट्टी कट्टी थी, हैं। उसने हाथ हिलाया, हाय, बाहर किसी को। मदर थी। मदर ने पूछा कैसा हुआ? डैम इजी, डैम इजी। और वो लड़की मेरे से आगे वाले उस पे थी, बेंच पे थी, मतलब मेरे से अगला रोल नंबर था। मैं कहा इस डैम इजी का तो भाई मजे, मतलब इसका तो मैं कहा हो गया पेपर पास। जब रिजल्ट आया, वो डैम इजी का रोल नंबर था ही नहीं कहीं पे, था मेरा भी नहीं, पर उसका भी नहीं था। तो वो डैम इजी ऐसे ऐसे केस होते हैं। जैसे 44 आया, खटाक से आंसर दे दिया है। 44 ऑप्शन में था ना, तरीका भी आपको पता है, सब कुछ पता है, किया भी आपने ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट किया है। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, जो पूछा है वो जवाब देना है। करो आगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए। अस्मित आप बोलिए। If Atul finds that he is 12th from the right in a line, अतुल फाइंड हिमसेल्फ ही इज 12th फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट साइड से 12th हो गया, अतुल लिख दिया नाम। हाँ, and 4th from the left. अतुल की बात हो रही है, 4th फ्रॉम द लेफ्ट। हाँ जी। तो अतुल का दोनों तरफ से आ गया। हाँ, How many boys should be added to the line such that there are 28 boys in the line? इस लाइन में कितने और ऐड करें कि 28 हो जाए? अभी हाँ कितने जी। हैं? अभी कितने हैं? अतुल का दोनों तरफ से दिया है तो अभी पता चल जाएगा। 12 16, + 4 16 16, -1 15। 15. तो अभी टोटल 15 हैं, और 28 बनाने के लिए कितने और ऐड करें? तो 28 में से 15 माइनस कर देंगे तो बाकी वो आ जाएंगे ना कि कितने और जोड़ दें इसमें। तो 28 - 15 कितना हुआ? 13। 13, 13. सो 13 इसमें ऐड करेंगे तो 28 हो जाएंगे। हाँ जी। क्लियर? ये आंसर ऑप्शन में नहीं है क्या? है, आ गया। तो आप बोल रहे थे ऑप्शन में मैच कर रहा पीछे। आप नाइट ड्यूटी करके आए हो क्या? नाइट ड्यूटी की है? अच्छा, कुछ साथ में ले आया अगर वो घर से बनवा के। आप फैमिली के साथ रहते हो? उनको बोलो कुछ लड्डू बना के दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन बोलिए।
हो गया सर। आपका हो गया, कुछ और बच्चों का नहीं हुआ होगा। करवाऊं कि आप खुद ही करेंगे बताओ? नहीं सर, करने लगे हैं एक बार। कोई भी बच्चा चाहता है कि मैं सारे अटेम्प्ट करके दिखा दूं तो मैं भी कर देता हूँ। तरीका यही रहेगा, 10वें क्वेश्चन से ऑनवर्ड जाके एक तरीका चेंज होएगा बस। तरीका चेंज नहीं, एक और पॉइंट ऐड होएगा। बताओ कोई भी बच्चा करना है? नहीं करना है तो करो, फिर खुद करो। जब करवाना हो तो मुझे आवाज दे देना। और जिसका नाम लूं उसको बोलना है। ये बात टोटल 60 है, बॉयज x मान लिया, गर्ल्स 2x मान लिया, x प्लस 2x इज इक्वल टू 60 और 3x इज इक्वल टू 60 और x की वैल्यू 20 आ गई। 20 लड़के हो गए, 40 लड़कियां हो गई। क्लियर है रुपिंदर? है? आप साथ के साथ ना दिमाग को बिजी रखते हो। जब मैं समझा रहा हूं तो सिर्फ उसको दिमाग में जाने दो, दूसरी तरफ उसका रास्ता एनर्जी का ना बनाओ। पेन रख दो। उसके बाद जब समझ आ जाएगा दिमाग में, वो सॉफ्टवेयर में फिट हो गया तो कभी भी डिलीवर कर सकते हो। आधा एनर्जी रिटर्न पे, आधा उस पे लगा के रखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये बात खत्म हो गई। इतने सेगमेंट को मिटा दूं, पता चल गया लड़कियां और लड़कों की बात अलग अलग होगी। आगे बोलिए। कमल रैंक 17 फ्रॉम द टॉप, यहां दिखाई देगा क्या? यस सर। ऊपर से कमल जो है 17 नंबर पे है। हाँ, इफ देर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, अहेड किधर होता है ये बताओ? कमल, हेलो कमल, आपकी अलमीरा बहुत अच्छी है पीछे। हाँ जी आप सर। पीजी में हो कि अपने घर पे हो? घर पे हूँ सर। अरे वाह, बड़ा अच्छा घर बनाया आपने तो। इसका डिजाइन मुझे फोटो खींच के भेजना, मेरे को अलमीरा बनवानी है घर पे। है? वैसे सबके घर देख के मुझे आइडिया तो मिल जाएगा कैसे ठीक है कैसे क्या सर। क्या बनवाऊं। बाद में फोटो खींच के भेज देना मैडम के नंबर पे। अच्छा ये बताओ, अहेड इधर है कि मेरे अहेड इधर है? मेरे अहेड इधर है कि इधर है? फ्रंट। अहेड उधर होता है जिधर फेस की डायरेक्शन है। अब ये कमल यहाँ पे लिख दिया, इसका फेस किधर है? इधर है कि इधर है, कैसे पता है? जब किसी भी नंबर की बात करेंगे तो अहेड उधर होता है जिधर नंबर 1 होता है। तो यहां से अहेड किधर होगा? इस तरफ। तो कमल से अहेड 9 गर्ल्स हैं, यानी कमल के आके इस तरफ, जिधर कमल मुंह करके है, जिस जिस तरफ कमल का फेस है उस तरफ 9 गर्ल्स हैं। हाँ, इसके बाद यहाँ पे बॉयज कितने होंगे ये बताना है। अब पहली चीज तो ये, कमल के का नंबर 17 है, इससे इधर कितने होंगे? 8 बॉयज 16, होंगे इस तरफ। 16। 16। ये 17वें नंबर पे है तो इसके इस तरफ 16 हुए। टोटल 16 में से 9 लड़कियां हैं, तो यहाँ पे इस साइड पे लड़के कितने होंगे? 16 माइनस 9 कर दे तो कितना आया? 7 बॉयज तो इधर हो गए। टोटल कितने हैं? 20। और बॉयज इसके बाद फिर यहाँ कितने होंगे? पहले तो ये बताओ कमल लड़का है कि लड़की है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। आपको पता है ये बात, लड़का है कि लड़की है? रंजीत नहीं पता है। गीतिका सर नहीं पता। नहीं पता लड़का है सर। कमल बताओ आप। मुझे तो लड़का लग रहा है खुद सर। का नाम खुद लड़की है लड़का है सर। और कह रही है लड़का कि है सर, लड़का है। क्योंकि कमल यहाँ पे लिखा हुआ है सुनो मेरी इसमें बात नहीं। सुनो, किसी को देख के पता लग जाएगा लड़का है कि लड़की है? देख के पता लग जाएगा? हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहा? पता लग क्या?
देख के पता लगता है लड़का है कि लड़की है? वैसे देख के नहीं पता कर सकते भाई, बोल बोल के स्टेटमेंट से तो फिर भी पता कर सकते हो हैं। पहले तो होता था 34 35, 35 है कौन सा है जो ये होटलों वाली लाइन है, 35 है ना, सेक्टर 35। यहाँ पहले बड़े पब बार हुआ करते थे और वीकेंड पे बड़े जो है लड़के लड़कियां बन के घूमते थे। हाँ, हस्बैंड को बोलना अभी 26 सेक्टर में घूमते हैं, दिखा के लेके आएंगे वीकेंड पे। हैं, यहाँ पे नहीं है तो जब आए तब चले जाना, आएंगे तो सही कभी तो। एक वैसे ना टाइम नहीं है, उधर से मैडम डांट देंगे। एक बार हमने पहले न्यूज़पेपर में ऐड लगती थी, आजकल तो ऑनलाइन का टाइम आ गया, न्यूज़पेपर में ऐड लगाई पियोन की रिक्वायरमेंट, और पियोन की रिक्वायरमेंट थी, एक आ गया, और वो जो आया वो हमें 2-4 दिन पहले, पहले डीटी सिनेमा हुआ करता था, ये एलानते नहीं था, डीटी सिनेमा आईटी पार्क में होता था, एक फन रिपब्लिक था, एक आईटी पार्क में डीटी सिनेमा था, वहां मूवी देखने जाते थे हम, वीकेंड पे चले जाते थे। और जो ये पंचकुला वाला मनी माजरा वाला रोड है ना, उससे जैसे ही कट लेते हैं, आईटी पार्क में आप गए हो तो कभी, कट लेके जैसे ही हम आगे गए, मैं था, मैडम और मेरा साला, तो हमारी गाड़ी के आगे ना एक ऐसे नाचने लग गया आगे, शॉर्ट पहनी हुई लड़के के भेस में, और एक बार एकदम से मतलब ब्रेक लगाई मैंने, उन्हें सोचा कि रुक रहे हैं, फिर और ज्यादा हो गया, फास्ट हो गया, वो मैं साइड करके ले गया आगे, वही बंदा पियोन की पोस्ट के लिए आ गया, और मैं शायद क्लास में था कि कहीं और था, उधर से आके मैडम के पास पहुंच गया। मैडम ने देखा कि ये कैसे आ गया, कहते एक्चुअली पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना था, कहते नहीं मैडम ने रख लिया, उसको वापस भेज दिया। रियल जेन्युइन जेन्युइन बात है, मैडम से पूछ लेना, 10 साल पुरानी बात होगी। तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे वहां पे, बहुत। अब बताओ कमल लड़का है कि लड़की है? गीतिका, लड़, गीतिका नहीं लड़, पता? आपके सामने कमल बैठी हुई है लड़की एक, हाँ जी तो आप सर, कमल नाम को लड़का क्यों बोल रहे हो? सर लड़का ही है। क्वेश्चन के कैसे अकॉर्डिंग। पता? हिम लिखा हुआ सर, प्रबलीन, आफ्टर हिम। सर लड़का प्रबलीन है, लड़का है सर। कैसे पता चला? आफ्टर हिम। आपको पता आफ्टर चला? हिम लिखा हुआ है। हाँ जी, आपको पता चला। आप हिम हो के हर हो? आप ही हो के सी हो? ही, ही, हिम। हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम? गीतिका, यस सर, वो पता लग गया। लग गया? यस सर। हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम? तो अब ये कमल लड़का है, जो हमारे यस सामने बैठी है वो लड़की, वो कमल नहीं है, ठीक है? 7 ये, 8वां ये, 20 में से 8 तो ये हो गए, यस जो सर। बचे वो बाकी पीछे आएंगे, हैं? तो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12, 12। दैट आर, बात समझ गए? देख के पता नहीं चलता, स्टेटमेंट में अगर कुछ से फॉर्म भरवा लो कहीं पे, हैं, या उसके ऊपर आर्टिकल लिखवा लो, वो अपने बारे में क्या वर्ड यूज करता है उससे पता चल जाएगा, हैं? परविंदर हैरान हो रही है, पता है? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। हाँ, कमल से आगे 9 गर्ल्स इधर हैं, ऐड किधर होगा? जिधर नंबर 1 होगा। आपकी बिहाइंड उधर है,
किसको देखेंगे? नहीं, देखना किसको है, किसकी बात कर रहे हो? इस कमल के अहेड इधर बोलेंगे कि इधर बोलेंगे? जिधर फेस की डायरेक्शन है, ये इस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। एरो से तो, ये एरो तो सिर्फ इसको इंडिकेट करने के लिए बताया कि ऊपर से ये 17वें नंबर पे, नंबर 1 इधर ही है। चलो आगे करो फटाफट। नाइन्थ कर रही हूँ, 7th 8th हो गए। गुड, इजली हो रहे हैं? हाँ ज्यादा जी सर। दिमाग पे लोड तो नहीं पड़ रहा? नो सर, थोड़ा बहुत तो पड़ रहा होगा अभी। 9th में पढ़ रहा है थोड़ा, 7th 8th तो इजी है। चलो 9th में अटेम्प्ट करके दिखा देता हूँ, करूँ? सर हो जाएगा वैसे। हो जाएगा? हाँ जी। करो फिर। और कोई बच्चा, किसी को करवाना है अटेम्प्ट, कोई क्वेश्चन 10 से पहले? रुपिंदर, हो जाएगा? गुड। रेनू, आपकी आवाज बहुत कम आती है। 9th क्वेश्चन बता दो सर। 9th करवा दूं? यस सर। बोलो। पर आपकी आवाज बहुत कम आएगी तो कैसे बोलोगे? कोई आपका साथी है जो आपकी मदद करे बोलने में? उसको बोल दो। क्वेश्चन नंबर 9th, स्टेटमेंट बोलिए। Ravi is 7 ranks ahead of। रेनू, आपकी वॉइस कम, वॉल्यूम कम है। इधर से बच्चे बोल देते हैं, आप साथ के साथ मैं रिपीट कर दूंगा। रवि इज 7 रैंक अहेड ऑफ, टोटल 39 दिए हैं और सुमित से आगे रवि दिया है। रवि इज 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित। एक बार देख ही लो चाहे सभी बच्चे। मैडम लाइन पे हो क्या? बच्चों को एडमिट कर लेना। बच्चों को एडमिट करना, एडमिट कर लेना बच्चों को, मैं क्लास ले रहा हूं। रवि इज 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित। ये नहीं पता सुमित कहाँ है। सुमित हमने ले लिया और सुमित से आगे रवि है, तो सुमित से इधर की तरफ रवि को लेंगे और रवि इज यहां सुमित से 7th नंबर पे है। समझे? टोटल 39 है। रवि इज 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित। ये बात समझ आ गई रेनू? यस सर। यस। यस सर। ओके, नेक्स्ट। अगली स्टेटमेंट में बोला है सुमित इज 17th फ्रॉम द लास्ट। 17th ना, तो सुमित को जो है लास्ट से ऐसे पीछे से एरो ले जाते हुए यहां पे लिखिए कि लास्ट से सुमित 17 नंबर पे है। ये प्लेसिंग समझ आ गई? यस सर। हाँ, आगे। व्हाट इज रविज रैंक फ्रॉम द स्टार्ट? रवि का स्टार्टिंग से क्या होगा ये बताना है। पहले तो रवि का लास्ट से पता कर लेंगे। एक चीज और देखो, सुमित से रवि 7th नंबर पे है, तो सुमित और रवि के बीच में 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7वां रवि। ठीक है। नीचे से सुमित 17 नंबर पे है। 17 और 7 24।
जो रवि जो है वो नीचे से सीधा 24th नंबर पे आ जाएगा, नीचे से रवि 24th हो गया। इसमें कोई डाउट है रेनू? नो सर। अब रवि का स्टार्टिंग से बताना है, बाकी की सारी स्टोरी को भूल जाओ। रवि नीचे से 24th है तो रवि स्टार्टिंग से क्या होगा, टोटल माइनस एक साइड का रैंक +1, सो 39 माइनस 24 +1 इज इक्वल टू 16. 16। देखिए 16 ऑप्शन में है, C ऑप्शन है सर. क्लियर? इसी तरह का 10th क्वेश्चन होगा, भारती वाला होगा, है ना? हो जाएगा। यस सर। हो गया। आगे तक अटेम्प्ट करके लेके आओगे? हाँ जी, पक्का। ये वाले डेफिनेट क्वेश्चन आएंगे और इसमें एक नंबर का, एक डिजिट का ही आगे पीछे होता है बस। ऑप्शन में जैसे इसका 16 आंसर आया है, 15 भी ऑप्शन मिल जाएगा, 15, 16, 17, 18 सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, या 24 भी ऑप्शन में मिल जाएगा। मिलते जुलते सारी चीजें डाल देते हैं ऑप्शन में, तो इसके 20-22 क्वेश्चन है, 20-22 के अंदर सारे कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे। दूर मतलब समझ आ जाएंगे, प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। सर 10th एक बार क्लियर कर दो. 10th क्वेश्चन अस्मित क्या बोल रहे हो? सर 10th का आंसर नन ऑफ दीज आर है. वो तो आप पीछे देख सकते हो, ये तो मुझे नहीं पता क्या है। नन ऑफ दीज है, सी है। अच्छा बोलो, क्वेश्चन बोल दो, इधर इधर आ जाएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th बोलो, भारती इज, कहीं पे भी दिव्या है, दिव्या से भारती 8वें नंबर पे अहेड है, तो भारती इधर आ गई। वो किसके साथ लगा है? वो दिव्या के साथ लगा है। अच्छा पहले ये देखो, दिव्या से भारती 8वें नंबर पे है, इस बात में कोई प्रॉब्लम है प्लेसिंग में? नहीं है। Who ranked 26th in a class? दिव्या 26th किधर से, ये नहीं बताया। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मैं 5वें नंबर पे आया हूं, तो मैं 5वें नंबर पे स्टार्टिंग से बोलूंगा कि पीछे से बोलूंगा? जब ये नहीं बताया कि मैं कौन सी साइड से 5वें नंबर पे, तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से लेंगे। Who ranked 26? दिव्या इज 26, कहां से होएगी? स्टार्टिंग से होएगी। ये बात समझ आ गई? हाँ जी अस्मित, हाँ जी सर, हाँ जी. आगे बोलो। टोटल नहीं दिया क्या इसमें? 42 इन ए सर। क्लास ऑफ 42, यानी टोटल 42 है। भारती का लास्ट से पूछा है, अभी भारती को भूल जाओ, पहले दिव्या का स्टार्टिंग से दिया है तो दिव्या का लास्ट से निकाल लेंगे, उसमें 8 जोड़ देंगे तो भारती का आ जाएगा लास्ट से। तो लास्ट से दिव्या का कितना हो जाएगा अस्मित? टोटल 42 है, 26 दिव्या का एक साइड से दिया है, तो दूसरी साइड से दिव्या का कितना आ जाएगा? 42 माइनस 26 +1 इज इक्वल टू है। पक्का मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। दिव्या लास्ट से 17 आ गई, इसमें 8 जोड़ देंगे तो भारती लास्ट से आ जाएगी। 17 और 8 25, 25 ऑप्शन में है। यस सर। क्लियर? ओके सर. अच्छा एक ना, ये दूसरे वाले बच्चों से परमिशन ले लो पहले। हाँ जी, गुड मॉर्निंग।
शुभम भी आया हुआ है। अरे बच्चों भाई अपनी वीडियो तो ऑन कर लो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो शालू, कैसे हो? दलजीत कोई जवाब नहीं देगा। 2 मिनट मेरे को दे दो एक बार, मैं इनको एक कॉन्सेप्ट और ठीक है। समझा देता हूँ। आगे ना पैटर्न चेंज, मतलब पैटर्न थोड़ा सा, एक और बात एडिशन होती है, शायद 14-15 क्वेश्चन के बाद है। 14 या 15, 15 16, 15 बोल दो, 15 बोलना एक बार क्या है। हाँ इससे पहले वाला बोलना, 14 बोलना। चलो यही बोल दो, 15 ही बोल दो। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे चीज क्या नई स्टार्ट हो जाती है कि किसी का ना इधर से एक रैंक दे दिया, इधर से एक रैंक दे दिया। ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। मान लीजिए इसका इधर से 15 है और इसका इधर से 15 है, और ये पूछ लिया दोनों के बीच में कितने हैं, और टोटल मान लीजिए इन्होंने दे दिए हैं 50। 50 नहीं, 25 लेता हूं मैं। टोटल मान लीजिए 25 हैं। 25 में से ए इधर से 15 है और बी इधर से 15 है, तो उस हिसाब से देखा जाए कि 15 इधर है और 15 इधर है, 30 तो यही हो गए, और इनके बीच में जो आएंगे उनको ऐड कर दें तो 25 से ज्यादा हो गए। इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देना। ये लिख लिया इधर से 15 है, ये लिख लिया इधर से 15 है। किसी भी एक का दोनों तरफ से रैंक पता कर लें। इसका इधर से दिया है तो इसका भी इधर से पता कर लें, या इसका इधर से पता है, इसका इधर से पता कर लें, और जो हायर अमाउंट आएगी उनमें से लोअर अमाउंट माइनस कर देंगे, तो एक से दूसरे की पोजीशन आ जाएगी। और बीच में पूछा है तो -1 कर देंगे, पोजीशन पूछी है तो वो हायर टू लोअर अमाउंट आ गई। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग चल भी रही है, चल रही है। तो अब ये देखिए, ए का इधर से इसका, इसको 15 के बजाय ना, सेम अमाउंट की बजाय कुछ और कर लीजिए, 17 कर लीजिए। हैं, सुनो, सेम अमाउंट है क्या? अच्छा सुनो, रुक जाओ, अभी उसमें ना दूसरे बच्चे वेटिंग में है। ये इधर से बी का इधर से पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 17, कितना आ गया, 15 में से 7 गए, और इधर बस 8 आ गया, -1 करेंगे तो 7 आ गया। 25 माइनस 17 प्लस 1, 9 आ गया ना। 25 माइनस 17 प्लस 1 करेंगे, वो -1 नहीं करना था, 9 आ गया। अब ये हायर में से लोअर अमाउंट माइनस कर दें, एक ही साइड के, एक ही साइड के हायर में से लोअर अमाउंट माइनस कर दें। 15 में से 9 गया, ये काम खत्म हो गया। 15 में से 9 गया, तो इससे इसकी पोजीशन छठी है। A to B position is 6th, and how many between A and B, दोनों के बीच में कितने हैं, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। इस पॉइंट को चाहे नोट कर लो या रिकॉर्डिंग देख लेना या दिमाग में नोट कर लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आगे और तिकड़म लड़ा देगा, इससे दूसरा है, तीसरा है, इधर उधर ऐड करवा देगा, बस ये चीजें होंगी। ठीक है, ओके जी, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। कल मिलेंगे, कल तक अटेम्प्ट करके लेके आना सभी। यस सर।